स्वागत है। अभी हमारे साथ अनीता मैडम हैं बार्सिलोना विधानसभा के। मेरे चैनल में स्वागत है आपके मैडम। धन्यवाद। आप कैसे हैं सभी मैडम? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी। और मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैडम बार्सिलोना विधानसभा के लिए क्या जनता के क्या करिएगा? जनता को, मालिकों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ दिल से, जिन्होंने अपना विश्वास मुझ पर किए, मुझे अपना आशीर्वाद दिए। एक एक वोट मेरे आंचल में बहुत आशीर्वाद मुझे मिला, स्वाभिमानी वोट मिला। मैं जनता मालिकों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैडम कहीं कहीं बैकवर्ड जगह गांव में है, वहाँ वहाँ विकास रुका हुआ है। अब तो विकास तेजी गति से बढ़ेगा। निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होगा। मुझे जनता, मैं जब कैंपेन कर रही थी, मैंने देखा कई गांव में मूलभूत सुविधा से भी लोग वंचित हैं। लोगों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। कागज कुछ कहती है, होता कुछ है। लोग आके कुछ, पार्टियां कुछ और कहती है। सभी की समीक्षा होगी और निश्चित रूप से एट लास्ट काम होगा। बार्सिलोना विधानसभा में क्षेत्र में ऐसा जगह गांव है कहीं कि रोड बना हुआ नहीं मैडम। इतना निश्चित रूप से इतना प्रॉब्लम है। सड़कें नहीं है ना, नाली सही से नहीं बनी हुई है। सड़क नाली पता ही नहीं चलता है कि कौन सड़क है, कहाँ नाली है। इस तरह से मतलब लोग नरकीय जीवन बिता रहे हैं एकदम से। जनता भरोसा जताया तो विकास करिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगा। अब जनता को मांगने की जरूरत नहीं है मुझसे, मैं काम करूंगी, वो खुद दिखेगा। देखते प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब मैं काम कर दूंगी और हो जाएगा तो जनता उस सुख सुविधा को भोगेंगे। और जब भोगेंगे तो फिर क्या है, कहीं क्वेश्चन नाम की कोई चीज ही नहीं है, आरोप प्रत्यारोप की कोई चीज ही नहीं होती। मैडम एक बात आपसे और पूछना चाहते हैं कि अभी जो देखें कि आपने बार्सिलोना विधानसभा से विधायक बने, आपके पास सर्टिफिकेट मिला, तो अभी देखिए हर बार्सिलोना क्षेत्र में कहीं कहीं जो है हल्का फुल्का जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। हल्का फुल्का आप कह सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए उतना हल्का फुल्का ये सब नहीं है। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। और ये इस पर सभी समाज के लोगों को संज्ञान लेने की जरूरत है कि जन जो संदेश है, जन जागरूकता है और जन क्रांति जो है, इसको एक पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। क्योंकि ये देश सभी का है ना। इसमें लोग सभी कहते हैं ना, बगिया में हर कलर के फूल होते हैं तभी वो बगिया अच्छी होती है। ये गुलदस्ते में पीछे रखी हुई है, इस गुलदस्ते में भी हर कलर के फूल हैं, तभी ये गुलदस्ता सुशोभित है, शोभा दे रहा है। उसी तरह हमारे देश में हर जाति धर्म के लोग रहेंगे अच्छे से, और रह भी रहे हैं निश्चित रूप से। ये तो कुछ लोग जो हैं, है ना, सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं, कुछ 1-2% के जो लोग हैं, जो राजतंत्र लाने के लिए देश को खतरे में डाले हुए हैं, लोकतंत्र खतरे में डाले हुए हैं। लोकतंत्र की पूरी तरह जब्ह तो कर ही रहे हैं, पूरी तरह हत्या करने पे लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को संज्ञान में हम लोगों को सभी को एकजुट होना चाहिए और इनको बहिष्कार करने की जरूरत है, पूर्ण बहिष्कार। मैडम अभी आपको देखे थे फेसबुक पर कि अब पावापुरी गए हुए थे, एक जो है मरीज को मारपीट किया गया है, गए थे ना? जी, मैं गई थी कल और हॉस्पिटल भी गई, और वहाँ कई घरों में उन्होंने धमकियाँ भी दी थी और कई घरों में आगे में तोड़-फोड़ भी किया गया था। कई उनकी वैन वगैरह, जो बेचारे काम करने वाले लोग हैं, रोज़ दिन उनका छोटा-सा व्यापार है, चलता है गाड़ी, उस गाड़ी को तोड़-फोड़ की। तो ठीक है, मीडिया में बातें आई है, फिर हमने थानाध्यक्ष से भी मिलके बातें रखी है, एसपी साहब को भी कहा है, तो वो लोग लगे हुए हैं। प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से। मैडम बताइए कि जब आपने विधायक के रूप में बार्सिलोना विधानसभा से जीते हैं, तो पहले जब अरुणा देवी जीते थे तो इस प्रकार से नहीं होता था, कोई बैकवेट कोई मारपीट नहीं करते थे, लेकिन आप जीतने के बाद इस प्रकार से जो ऐसे पक्ष पार्टी है कि इस प्रकार से करना अच्छी बात नहीं है मैडम। देखिए, कोई गलत कर रहा है ना, तो मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करूंगी कि अगला क्यों गलत कर रहा है। ये उसकी मंशा है। मुझे क्या सोचना, मेरी क्या सोच है, मेरी क्या समझ है, मेरा क्या संकल्प है, मुझे आवाम को कैसे सुरक्षा देनी है, कैसे इनको सुरक्षित रखना है, कैसे इनको आगे बढ़ाना है, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट।
बहुत अच्छी बात मैडम। अच्छी एक बात बताइए मैडम, अगर आप जो है सदन में जाइएगा तो प्रथम काम जो है हमारे जनता के लिए पहले कौन आवाज़ उठाइएगा? देखिए, एक चीज़ के लिए आप बोलेंगे तो सदन में जो मुझे टाइम पीरियड दी जाएगी, उसमें कई मुद्दे हो सकते हैं। जी, तो इसीलिए आप बोलेंगे एक बात क्या उठाएँगे? हाँ, निश्चित प्रथम। रूप से प्रथम मेरा शिक्षा पे होगा फ़ोकस कि हमारा शिक्षा जो लचर-पचर है बिहार में, वो ना हो बारसोलीगंज विधानसभा क्षेत्र में। मैं अपना कैम्पेन भी करूँगी आगे, तो मैं जाऊँगी हर स्कूल कॉलेजेस जो हैं वहाँ जाऊँगी, और जहाँ स्कूल कॉलेज रह गए हैं, जहाँ होना चाहिए आबादी के अनुसार, उसको मेरा फोकस होगा। जहाँ मैंने कैम्पेन के दरमियान देखा कि माताएं बहनें मुझे कह रही थी कि हमारी बेटियां जब जाती हैं स्कूल कॉलेज पढ़ने तो वहाँ छेड़खानी होती है। तो मैडम, हमारे जगह में ही अगर स्कूल कॉलेज की व्यवस्था हो जाती, और वहाँ है ही नहीं, तो उस पे मेरा काम होगा। तो मैं शिक्षा पे पहले काम करूँगी। कई बच्चों का था रोज़गार चाहिए, है ना? युवाओं के हाथों में रोज़गार देना है, ना कि उनको हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद करवाना है। दंगाई नहीं बनाना है हमें अपने युवाओं को। मैडम आपके पास बहुत काफ़ी टैलेंट है, इतना कब मतलब इतना टैलेंट कोई क्वेश्चन के उत्तर बहुत जल्दी दे देते हैं। नहीं, मैं तो देखिए दिल की आवाज़ें हैं। जनता मालिक हो, मेरी प्रेरणा मेरी जनता है, और मेरा मोटिवेशन जो है मेरी जनता है। जो देखती हूँ, जो मेरी आँखें देखती है, जो मेरी समझ से दिखता है, बस इन्होंने मुझे कलम पकड़ाई है, ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। तो जीत तो असली में जनता की हुई है, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज़ बनाई है। तो ये आवाज़ निश्चित रूप से रखी रखी जाएगी और गूंजेगी, और कलम की जो ताकत दी है उससे इनका काम होगा, इनके हक और अधिकारों की आवाज़ उठेगी।